प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमने पिछली 35 क्लासों में हिंदी भाषा शिक्षण के संपूर्ण पाठ्यक्रम को विस्तार से जानने का प्रयास किया है। एक प्रतियोगी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण इकाई हिंदी शिक्षण विधियां होती हैं, जिसका अध्ययन हमने हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधाओं में किया था। फिर भी हिंदी शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हिंदी शिक्षण की बहुत सारी विधियां होती हैं जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच शिक्षण सरल व रोचक होता है। हिंदी भाषा शिक्षण की 27 महत्वपूर्ण विधियों का अध्ययन हम आगे की क्लासों करेंगे। आगमन विधि, यह व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। जब कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं तो आगमन विधि काम में आती है। खोज या अन्वेषण के सिद्धांत पर बल देने वाली आगमन विधि छोटी कक्षाओं में अध्यापन के लिए उपयुक्त है। आगमन विधि से ज्ञान की प्राप्ति खोज से होती है। समस्याओं का हल पूर्व ज्ञान, तर्क और अनुभव पर होता है। यह निगमन के विपरीत है। आगमन एक उत्तम विधि है जिससे बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। आगमन विधि निम्न सोपानों पर काम करती है। प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग या सत्यापन। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि के दो रूप प्रयोग पद्धति और सहयोग पद्धति हैं। इससे आत्मविश्वास, शुद्ध व्याकरण ज्ञान, स्थायी ज्ञान, सक्रियता का विकास होता है। आगमन विधि पूर्ण से अंश, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात और प्रत्यक्ष से प्रमाण के सिद्धांत सूत्रों पर काम करती है। निगमन विधि, इसे लक्षण विधि और प्रयोग या परीक्षण की विधि कहते हैं। निगमन विधि पर शोध कार्य लैंडन महोदय ने किया था। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, इसलिए यह आगमन की विपरीत विधि है। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, अमूर्त से मूर्त, प्रमाण से प्रत्यक्ष और अज्ञात से ज्ञात के सिद्धांत पर काम करती हैं। पाठ्यपुस्तकों का निर्माण निगमन विधि से होता है। यह उच्च स्तर के लिए उपयुक्त है। निगमन के अध्यापक केंद्रित होने से यह मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बालक इसमें निष्क्रिय रहता है। अभ्यास और दोहरान में सहायक होने से इसमें समय कम लगता है। आगमन निगमन विधि, इसे प्रयोग प्रणाली भी कहते हैं। इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। यह आगमन और निगमन का मिश्रण है, इसलिए व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें आगमन से नियम की खोज और निगमन से नियम के प्रयोग व अभ्यास को मिलाकर अध्यापन करवाया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्रमबद्धता रहती है। रसास्वादन विधि, सभी स्तरों के लिए उपयोगी नाटक व कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त रसास्वादन विधि का उद्देश्य काव्य रसानुभूति करवाना, कविता में आनंद को सार्थक बनना और तादात्म्य स्थापित करना है। व्यतिरेकी विधि, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि जिसमें दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह प्रथम और द्वितीय भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर कर भाषा शिक्षण को सहज और स्वाभाविक रूप प्रदान करती है। सूत्र विधि, व्याकरण शिक्षण की इस विधि को पंडित विधि, पाणिनि विधि भी कहते हैं। यह निगमन का परिष्कृत रूप है, क्योंकि इसमें नियमों को सूत्र रूप में रटाया जाता है। सूत्रों तो संक्षिप्त रूप अर्थात न्यूनतम शब्दों में कहा जाता है। कम शब्दों में अधिक बात कहना इस विधि का उद्देश्य है। अतः इसे घटे समुद्र पूरण विधि भी कहते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक और नीरस है, इसलिए व्याकरण शिक्षण में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह विधि भाषण व निबंध शिक्षण के लिए उपयुक्त है। पंडित विधि होने से यह वेदों व उपनिषद आधारित है। इसमें स्मृति का योगदान रहता है। समीक्षा विधि सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप है। अंतर केवल इतना है कि जहां सूत्र विधि संस्कृत से हिंदी में आई, लेकिन समीक्षा विधि अंग्रेजी से हिंदी में आई। भाषा संसर्ग विधि, लॉर्ड मैकॉले द्वारा प्रतिपादित और अलग से व्याकरण शिक्षण की शिक्षा न देकर भाषा के साथ देने पर आधारित इस विधि को अव्याकृत विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर पाठ के साथ साथ दी जाती है। भाषा संसर्ग विधि के अनुसार बालकों ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर पूरा अधिकार हो। इसमें रचना व अभ्यास से व्याकरण शिक्षण, व्यवहारिक ज्ञान और भाषा का शुद्ध प्रयोग करवाया जाता है, क्योंकि इसमें व्याकरण के नियम रटवाने की आवश्यकता नहीं होती, न ही नियमों को अलग समय देकर समझाने की आवश्यकता होती है।
भाषा यंत्र विधि। इस विधि में सीतावाद्य अर्थात ग्रामोफोन में पाठ भरा जाता है जिसे सुनकर बालक उसका अनुकरण करके पढ़ने का अभ्यास करते हैं। इस विधि में 4 उपकरणों की आवश्यकता होती है: ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर, कैसेट, सहायक चित्र और सहायक पुस्तक। इसलिए यह व्ययसाध्य विधि है। उच्च प्राथमिक के लिए उपयुक्त भाषा यंत्र विधि से उच्चारण में एकरूपता, व्यवस्थित शिक्षण, रोचकता, अनुकरणता लाई जा सकती है। साहचर्य विधि। वाचन शिक्षण इस विधि की जनक मारिया मांटेसरी हैं। प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त इस विधि को देखो और कहो विधि भी कहते हैं। इसमें अनेक चित्र या वस्तुएं एक कमरे में एकत्रित की जाती हैं, फिर इन चित्रों या वस्तुओं के नाम कार्डों पर लिखे जाते हैं। इन कार्डों पर लिखे शब्दों का वस्तुओं के साथ साहचर्य स्थापित किया जाता है। अतः यह विधि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करने पर आधारित है। इसमें अलग से व्याकरण शिक्षा नहीं जाती है। इन व्याकरण नियमों का कोई क्रम नहीं होता है। साथियों, आज की क्लास में हमने हिंदी भाषा शिक्षण के तहत कुछ शिक्षण विधियों के बारे में जानने का प्रयास किया है। हमारे टेलीग्राम समूह से जुड़ने के लिए सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।